बात करेंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, जहां से दुनिया के तेल कारोबार की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन गुजरती है। और अब वही इलाका अमेरिका और ईरान की जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में धमाकों की खबर है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। तो क्षेत्र में हवाई सुरक्षा प्रणालियां लगातार सक्रिय है और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बीच व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान बातचीत के संकेत दे रहा है, लेकिन सैन्य अभियान जारी रहेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने आतंकियों के मददगार बताए गए लोगों पर नए वीजा प्रतिबंध को भी लेकर अपनी बात रखी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के एयर स्ट्राइक की। तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप पर धमाके किए गए हैं। तो अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप पर धमाके सुने गए हैं। तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। तो एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कह रहा है और कह रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ये हमले अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करते हुए कई शहरों को निशाने पर लिया है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप पर धमाके हुए हैं। और ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका सेना का बयान भी सामने आ चुका है। ईरान पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर अमेरिकी सेना का कहना है, लगातार ईरान पर हमलों का नया दौर जारी है। ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकी सेना की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है। ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना का बयान, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना बयान दे रही है कि लगातार ईरान पर हमलों का नया दौर जारी है और ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल बना भी हुआ है। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लगातार जो समस्याएं वो बनी हुई है और उस पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ना ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना चाह रहा है और ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की कोशिश है किसी तरह से इस रास्ते को खाली कराया जाए। अभी क्या कुछ ऑप्शन दिख रही है, कौन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, ईरान और अमेरिका? सही बात है जी। ये जो इस तरह का अभी कंटिन्यू है और आने वाले समय में भी लग रहा है कि अमेरिका जो है कंटिन्यू करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए ईरान में। वहीं जो है हमने ईरान ने भी जो है बोल दिया है कि जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जहाँ भी अमेरिकन बेस है वहाँ पे हमला करेंगे। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर अटैक होता है तो फिर ईरान जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेगा और इससे जो है अमेरिका पे दबाव बनेगा। अभी रिपोर्ट आ रहा है कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो अमेरिका में इन्फ्लेशन है। तो अमेरिका में भी महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे जो है ट्रंप पे ज़रूर आने वाले समय में दबाव बनेगा। और आज ये भी सूचना आ रही है कि ट्रंप जो है चुनावी मूड में आ गए हैं। आज वो नेशन को एड्रेस करेंगे और इलेक्शन जो नवंबर में होने वाला है, अब लग रहा है कि फुल फ्लेज वे में अपना कंसंट्रेशन जो है मिड मिड इलेक्शन होगा उस पे ध्यान रहेगा। तो जिस तरह से ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि फिर से जो है शांति वार्ता शुरू होगी या सीज फायर फिर से जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ईरान ऑलवेज जो है वो ये अमेरिका पे ट्रस्ट डेफिसिट जो का दौर है वो कंटिन्यू है, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ईरान भी को भी जो है इकोनॉमी ठीक करना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। अगर कुछ दिन के लिए अगर सीज फायर हो जाता है तो फिर रीबिल्ड ईरान करेगा। और अभी भी जो है अमेरिका एक ऐसे भ्रम में फंसा हुआ है कि रिजिम चेंज जो है ईरान में हो जाएगा। वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को अभी भी बिल्कुल, मानना आपने है सही कि कहा यहाँ पर कि एक भ्रम ही है और इसे हम देवनाथ सर से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका को इतना भ्रम हो क्यों रहा है कि यहाँ पर ईरान जो उसकी बात मान लेगा, जबकि ईरान के तेवर सर ऐसे नहीं लग रहे हैं। हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं
वो प्रोफेशनल एडवाइजर्स नहीं हैं, वो भावनाओं में ज़्यादा काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स थे, जो कि उनको सही वास्तविक ग्राउंड सिचुएशन बताते थे, चाहे वो सीआईए में हो या अमेरिका के विदेश विभाग में हो, या अमेरिका के पेंटागन में हो, उनको या तो रिजाइन करवा दिया या बर्खास्त कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, या उनको नॉट सो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स हैं, वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को यही बताते हैं कि ईरान के ऊपर काबू करने के लिए बम गिराओ और बम गिराओ और बम गिराओ। इसके अलावा कोई थर्ड जो रास्ता है वो बता ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, ईरान के ऊपर बम गिरा के क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 40 दिन तक, यानी 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 32,000 बॉम्ब गिराए ईरान के ऊपर। उसके बावजूद ईरान घुटनों पर नहीं आया, सरेंडर करने नहीं आया, अभी भी मजबूती से खड़ा है और बातचीत की टेबल पर आना चाहता है, सर उठाकर बातचीत करना चाहता है। तो अमेरिका को अपना टैक्टिक बदलना पड़ेगा। अमेरिका को हथियार के बदले बातचीत पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में क्या करना पड़ेगा अमेरिका को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में एक सहयोग करे ईरान का। अभी कल ही अमेरिका ने जब से ईरान के बंदरगाहों को बंद किया हुआ है, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स किसी भी दूसरे देश के शिप को ईरान के बंदरगाह तक नहीं जाने दे रही है। एक शिप, अननेम्ड कंट्री का शिप, जब ईरान के खड़क बंदरगाह जा रहा था, खाली जहाज था कच्चा तेल भरवाने के लिए, तो अमेरिका की नेवी ने उस पर फायरिंग करके उसको क्षति पहुंचाई। तो ये अमेरिका की मानसिकता दिखाता है कि ईरान के ऊपर घेराबंदी करके जी उसको ब्लैकमेल कर कर कमजोर करना। बिल्कुल। लेकिन ईरान कमजोर नहीं है, मानसिक दृष्टि से तो एकदम मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल। जी। और यहाँ पर अजिताभ सर, आपसे भी इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ईरान के ऊपर अगर उसे सम्मान ना दिया जाए, ये तो खैर किसी भी देश के लिए है, क्या आप किसी का सम्मान गिराकर उसे बातचीत के टेबल पर बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। खासतौर से ईरान यहाँ पर बहुत रिजिड है। यहाँ पर सीधे तौर पर ये लग रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और ये एक जो बात होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने देंगे, यहाँ पर ये जो ईरान की सोच है वो ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए गीतू जी, आत्मसम्मान तो खैर होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका आत्मसम्मान के बिना तो वो नो व्यक्ति होगा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जिद्दीपना है, जो ये हठधर्मिता है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान को इस आप कह लीजिए समझौते से दूर कर रही है। क्योंकि सिर्फ जिहाद और जन्नत की इस तरह की अगर बातें आप करेंगे तो वो रियलिटी से तो बहुत दूर है। अभी देख लीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप अपने राष्ट्र के नाम संदेश में वो कह रहे हैं कि हम वहां जीत रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है और जल्द ही इसका नतीजा दिखेगा। और वो धरातल पे दिख भी रहा है कि ईरान में अब, पहले तो इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो थे ईरान के, वो खास करके साउथ ईरान में, जो दक्षिण ईरान में हॉर्मुज के आसपास के सारे द्वीपों पर चुन चुन के इन्होंने लंबे अटैक किए हैं। पिछले 5-6 दिन से लगातार ईरान पे बमबारी जारी है। दूसरी तरफ अब देख लीजिए, अब इसका दायरा भी बढ़ रहा है। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ही कहा है कि अगर इससे भी हम ईरान नहीं मानेगा तो अब उसके सिविलियन एरियाज पे अटैक करेंगे। और वो भी मुझे दिख रहा है शुरू हो गया है, चाहे उसके पुल हो या उसके रेलवे स्टेशन हो, उसके जो एयरपोर्ट्स हैं, उसके अलावा बिजली के इंस्टॉलेशन जो भी उनके हैं, पावर स्टेशन, इस पे भी अब अटैक धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सिर्फ हॉर्मुज पे अपना कब्जा रख के वो कितने दिन ऐसे जनता को बरगलाएगा, उनको धोखे में रखेगा। क्योंकि वहां भी जो अभी हालात हैं, ऐसे में तो जनता, ईरान की जनता ही विद्रोह कर देगी, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत बहुत दयनीय है। ईरान के अंदर में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और खास करके लोगों को जो इस तरह इतनी परेशानी पिछले 4 महीने से ज्यादा से हो रही है, इसका अब कुछ ना कुछ असर हो सकता है ईरान के अंदर दिखे। इसलिए ईरान की भी ये अपनी रेस्पेक्ट को देखते हुए, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं अब बातचीत का रुख अख्तियार करना चाहिए। जिद्दीपना से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इससे तबाही और बढ़ने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। जी
बिल्कुल। और मनोज जी, यहाँ पर देखिए, जिस तरह से अगर इसी तरह के हालात रहे और ईरान थोड़ा सा अपनी जिद को पकड़े रहा तो अभी हालात कह सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। बातचीत की टेबल पर ईरान को आना ही होगा और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर उसे अपना रुख स्पष्ट करना होगा और सीधे तौर पर यही है कि यहाँ पर उसे ये कहना ही होगा कि हाँ, वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। तभी जाकर क्या अमेरिका बात मानेगा, या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अगर थोड़ा भी ढीला रुख अपनाता है ईरान तब भी बात बन सकती है? हम लोग यही देखे हैं कि अब अमेरिका अब केमिकल वेपन्स को लेकर के इराक पे हमला कर दिया और वहाँ कुछ मिला भी नहीं। उसी ढंग से न्यूक्लियर इशू को लेकर के भी जब ऑलमोस्ट जो है सॉल्यूशन समझौता होने ही वाला था, हो ही गया था, उसी समय जो है अमेरिका ने जो है फरवरी 28 को जो है हमला कर दिया ईरान पे। तो जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा है और जिस तरह से मातम का एक जो माहौल था और उसमें एक सेलिब्रेशन के एक समारोह आयोजन किया था और उसमें करोड़ों लोग जो शामिल हुए थे और नेबरिंग कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लोग, शासनाध्यक्ष के रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ लोगों ने भी जिस तरह से इन्वॉल्व हुए थे। इराक में भी जो है अमेरिका ईरान हमला करता है वो अमेरिकन बेस पे, लेकिन इराक के लोगों ने भी जो है उस समारोह में शामिल हुआ। तो अभी तक जो है जिस तरह से सपोर्ट IRGC को मिल रहा है, अमेरिका को अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो रिजिम चेंज करेंगे। जिस तरह से वो करोड़ों लोग जो है वो मातम समारोह में शामिल होता है, तो जिस तरह से हठधर्मी का रुख अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका जब शुरू किया है तो फिर टॉक बंद भी अमेरिका ने ही फिर किया, तो स्वाभाविक है कि फिर अमेरिका को ही शुरू करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक डेमोक्रेसी है अमेरिका में, वहाँ पे अब तक जो है ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक राइट्स हो, सभी को वो सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड को एक एग्जाम्पल के रूप में उसको बताते हैं। तो जिस तरह से वहाँ डेमोक्रेसी है, वो ट्रम्प को जो है आने वाले इलेक्शन जो नवंबर में होगा, बहुत बड़ी चैलेंजेज होगी कि वहाँ के लोगों को समझाना। जिस तरह से हम लोगों ने देखा 2 मंथ पहले जब सीज फायर हुआ था तो ट्रम्प ने कांग्रेस में कहा था कि युद्ध तो है ही नहीं अमेरिका ईरान के साथ, तो युद्ध अमेरिका कर ही नहीं रहा है। लेकिन अब अमेरिका क्या बोलेगा? जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेस के हैं, चाहे वो सेनेट के हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ट्रम्प को जो है आंसर करना पड़ेगा वहाँ के लोगों में, तभी इलेक्शन पे जाएंगे। तो अब तो ये देखना है कि ट्रम्प का क्या रुख रहता है। और दबाव देने से, सिर्फ ये सोच लेने से कि वहाँ के लोग खुद ही जो है वो क्रांति करेंगे, ईरान के लोग खुद ही क्रांति करेंगे और खुद ही रिजीम चेंज करेंगे, तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और अमेरिका को दूसरा टैक्टिक्स अपनाना पड़ेगा। और जिस तरह से वो इस युद्ध में जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी फंसा के रखा है, मिडिल ईस्ट कंट्री चाहता नहीं है कि ईरान जो है सुपर पावर बने और अमेरिका भी जो है ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो वह पोर की स्थिति में जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज फंसा हुआ है। वहाँ के लोग जो है ईरान को पसंद करते हैं, जबकि वहाँ के राजा किंग जो हैं वो अमेरिका को किसी न किसी रूप में सपोर्ट करके वो चाहते हैं कि ईरान जो है इस तरह से इकोनॉमिक वे में, इंफ्रास्ट्रक्चर वो में बर्बाद हो जाए, ताकि वो बिल्कुल। लेकिन कोई एक पावर बड़ा ना हो। नुकसान यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है देवनाथ सर। देखिए, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, वहां पर गतिविधियां सही नहीं चल रही हैं, तो ये माना जाए कि विश्व में एक बार फिर से अस्थिरता हो रही है, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। हाँ गीतू जी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तो निर्भरता ज्यादातर एशियन देशों की थी, खासतौर से एशिया के वह देश जो कि अमेरिका के मित्र हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान। तो ये सब देश ज्यादा हैरान हैं, परेशान हैं। फिलीपींस में पिछले 4 महीने में कच्चे तेल की शॉर्टेज की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में 80% का इजाफा हुआ है। कुछ देशों में, फिर से बता रहा हूँ कि अमेरिका के मित्र देश हैं ये, वहाँ पेट्रोल डीजल की लंबी लंबी लाइनें हर रोज बनती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में इन देशों में इजाफा होता रहा, तो बहुत जल्दी ही इन देशों में जनता सड़कों पर आ जाएगी और अपने अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, कई देशों में किंग हैं, उनके पैलेस को घेर लेगी। बिल्कुल। तो और ये क्योंकि जो समस्या देश बढ़ती हैं, जा रही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपसे अपडेट लेते हैं। ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान के हमले और अब तक 25 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है कुवैत की तरफ से।
387 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई है, ये कहना है कुवैत का। और 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया है। तो कुवैत की तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर 25 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की, साथ ही साथ 387 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1002 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया है। देवनाथ सर, बहुत बड़ी तादाद है जिस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं, 1002 ड्रोन्स और साथ ही साथ 387 बैलिस्टिक मिसाइलें। कुवैत ये दावा कर रहा है कि उन्होंने इन्हें इंटरसेप्ट किया है, तबाह किया है। तो ईरान की सोच, स्ट्रैटेजी क्या है, इतना हमला? गीतू जी, हो ये रहा है कि जो यूएस एयरफोर्स के जो अटैक्स आ रहे हैं वो काफी बड़ी तादाद में कुवैत से ओरिजिनेट होते हैं। कुवैत में उनका बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का बेस भी है, यूएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। और जब ये टेक ऑफ करके ईरान की तरफ अग्रसर होते हैं तो ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं उसमें दिखाई दे जाते हैं कि अमेरिका की एयरफोर्स या नेवी के जो ये विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, या यूएस के जो ड्रोन हैं, ये कहाँ से, किस दिशा से टेक ऑफ किए, किस दिशा से ईरान के तरफ आ रहे हैं। तो कुवैत के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं, ये सही बात है कि ठीक है, वहां पर बड़ी तादाद में अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने इतने सारी पेट्रियट मिसाइल्स को दागा है। इसकी वजह से हो ये रहा है कि यूएस सेंट्रल कमांड में अभी पेट्रियट मिसाइल्स की कमी हो रही है, और कई बार तो वो इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉन्चर में, अमेरिकन लॉन्चर जो हैं इन देशों में डिप्लॉयड, जीसीसी के देशों में डिप्लॉयड, लॉन्चर में ही कोई मिसाइल नहीं बची है। तो यूएसए तुरंत इमरजेंसी बेसिस पर नेटो के देशों से अपने जो पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स के जो भंडारण है उनको शिफ्ट कर रहा है गल्फ कंट्रीज को। जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं उनकी जो बिल्कुल। और ये जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हालांकि ईरान की तरफ से ये हमले हैं, लेकिन सोचने वाली बात अजिताभ सर ये भी है कि इतना असलहा, इतना बारूद और इतना ज़्यादा जो ये वॉरफेयर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, आखिर ईरान के पास कहाँ से ये सब कुछ आ रहा है? देखिए, एक तो अभी अमेरिका ने जिस तरह से उसके माउंटेन एरिया पे अटैक की बात जो प्लान की है, और वो मुझे लगता है उसके परमाणु जो ठिकाने हैं उस पे भी अटैक, तो इसने अपने अंडरग्राउंड जो सुरंगें हैं वहां पे मिसाइल सिटी बना रखी है, मिसाइलों को और ड्रोन्स को छिपा रखा है, तो वो अब निकाल रहा है धीरे धीरे। और इससे, लेकिन एक चीज आपको हमें समझना होगा यहाँ पे कि उसकी मारक क्षमता कितनी है। भले ही आपने नंबर तो गिना है कि उसने कुवैत पे इतने अटैक किए, जॉर्डन पे किए, बहरीन पे किए, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है इस पे डाउट दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पहुंच ज्यादा नहीं है, और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम इन देशों, खाड़ी के देशों में डिप्लॉयड है, वो इनको रोकने में सफल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका के जो अटैक्स हैं वो बहुत ही प्रिसाइज हैं और बहुत ही इंपैक्टफुल हैं। 80% से ज्यादा अमेरिका के अटैक ईरान के जिस भी क्षेत्र में हुआ है उसको नेस्तनाबूद करने में सफल रहे हैं। तो सिर्फ नंबर यहां नहीं देखी जाएगी, इस तरह से जितने अटैक अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कारगर है। और ईरान की एक और लिमिट मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वो अटैक तो कर रहा है लेकिन इजराइल तक तो पहुंच नहीं रहा है। क्यों? इजराइल पे अभी आप देख लीजिए, पिछले एक सप्ताह में एक भी अटैक नहीं हुआ है। उसका कारण है कि उसने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज की है। उसको पता है कि जॉर्डन के रास्ते से ही इजराइल तक पहुंच सकते हैं, और जॉर्डन में जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने तैनात कर रखा है वो एक शिल्ड का काम करता है, इजराइल की ओर जाने ही नहीं देता मिसाइल और ड्रोन को। तो इसलिए ये चाह रहा है पहले जॉर्डन में ही हम उसके जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म करें, तब इजराइल की ओर पहुंचे। तो ये स्ट्रेटजी अपनी अपनी बदल रहे हैं, लेकिन मारक क्षमता लिमिटेड है। जी, अमेरिका और ईरान दोनों ही जो देश हैं वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शांति की तरफ कोई पहल होती हुई दोनों की तरफ से नहीं दिख रही है। और अब देखना होगा कि आखिर कब तक दोनों आमने सामने होंगे, बातचीत करेंगे और विश्व के लिए एक सही और शांतिपूर्ण रास्ता दिखाई देगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में। अमेरिका का बुशहर पर बारूदी प्रहार, ये बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर बुशहर पर बारूदी प्रहार किया गया है। ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया, एयरबेस पर भी दागी है मिसाइलें। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका का बुशहर पर बारूदी प्रहार, ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया है, एयरबेस पर भी मिसाइल दागी गई है।
अमेरिका का बुशहर पर बारूदी प्रहार, ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया, एयरबेस पर मिसाइल दागी गई है। तो एयरबेस को यहां पर टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी गई है। लगातार ये हमले जारी हैं। अमेरिका ने बुशहर पर बारूदी प्रहार किया है, हमला किया गया है, नेवी बेस को निशाना बनाया गया ईरान के, और ऐसे में एयरबेस पर मिसाइलें दागी गई हैं, तो जिससे काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, एयरबेस पर मिसाइलें दागी गई हैं अमेरिका की तरफ से। बुशहर शहर को निशाना बनाते हुए यहां पर मिसाइल अटैक किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।